हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10th का। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको मूलों का पहले इसमें अस्तित्व ज्ञात करना है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का ये एक फॉर्मूला होता है जिसे कि आप लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मूलों की प्रकृति पहला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भाग दिया हुआ है, तो तीनों भागों में हम सबसे पहले पहला को हल करते हैं। तो देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में है 0। तो यहाँ बोल रहा है पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या होता है, तो एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद अभी नहीं भी होगा तुरंत में, तो क्वेश्चन को बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो चलिए अब हम आप लोगों को क्या करते हैं, अब हम बताते हैं कि कौन जो है वो मूलों की प्रकृति में ये अस्तित्व होगा, किसमें नहीं होगा, किसका हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 3 नियम को याद रखना पड़ेगा आपको। तो 3 नियम में पहला नियम क्या है कि अगर ये b² माइनस 4ac अगर ये 0 के बड़ा होगा, b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा होता है b² माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर होता है, अगर ये 0 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अब ये तीसरा नियम जानते हैं हम लोग। तो b² माइनस 4ac अगर छोटा होता है 0 से तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं आता है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ये 3 नियम जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तीनों नियम ध्यान रखने के बाद अब जो है हम प्रश्न 1 का d निकालते हैं। तो प्रश्न मेरा क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमको पहले यहाँ ABC निकालना होगा। तो a का x का गुणांक 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको d का मान निकालना है। d बराबर हो गया b² माइनस 4ac। तो चलिए इसको मान को हम लोग कैसे डालेंगे वो देखते हैं। तो मान को डालने के लिए b का मान देखो, तो पहले यहाँ -3 है तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या डालेंगे 2 और c के जगह पे क्या डालेंगे 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40। तो ये कितना आ गया, तो 40 में से 9 को आप माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -31। तो यहाँ d क्या हो गया, d जो है वो मेरा छोटा हो गया 0 से। d क्या हो गया, छोटा हो गया 0 से। तो क्या लिख देंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग 1 के प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं भाग 2 की ओर। तो भाग 2 का प्रश्न पहले हम लोग लिख लेते हैं।
तो भाग 2 का प्रश्न है, देखिए 3x² माइनस 4√3x आप प्लस 4 बराबर में है 0। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको डी निकालना होगा। डी निकालने के पहले हमको ए बी सी चाहिए। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। तो चलिए डी निकालते हैं। डी बरा का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 3 और सी के जगह पे 4। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको देखना, हल करना एकदम सही तरीका से, बहुत आसान है। माइनस का तो स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, और ये 4 का स्क्वायर 4 चक 16 हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 16, ये 3 तो 16 तिया 16 का 16 बोलते 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौक 48 बराबर में कितना आ गया, यहाँ डी जो है वह बराबर हो गया 0 का। ये सॉल्व करने आया आप लोग को। ये है 4√3 का, देखो स्क्वायर कैसे होगा। तो 4 चौक तो 16 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 30 16 तिया 48। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, डी जो हो गया बराबर हो गया। तो लिखो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। लिख देंगे यहाँ 2 बराबर वास्तविक मूल हैं लिख दीजिए। तो चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, अगर वास्तविक ये है तो इसके क्या करना है, हमको उसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला और क्या आता है, तो x बराबर होता है -b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये मूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर वास्तविक अगर निकल जाता है तो हमें ये करना, या बराबर अगर निकल जाता है तो ये निकालना होता है। तो चलिए अब हम लोग मान डालते हैं। ठीक है, तो -b का मान में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4√3 प्लस माइनस। अब यहाँ देखो b² माइनस 4ac का मान तो हमने निकाला है ना, तो यहाँ फिर से निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो b² माइनस 4 का जो हमने मान निकाला वो डायरेक्ट हम मान पुट कर देते हैं। तो हम कितना निकाले हैं, 0। अब बटा में 2 इंटू ए का मान क्या था, 2a का मान क्या था, बस सभी लोग बताइए। ए का मान था 3, तो ये हो गया 4√3 अब बाई 3 2 6। कोई दिक्कत, आप काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2√3 बटा में 3। यहाँ पे जो है मेरा ये प्रश्न हल हो जाता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के बुक से आंसर मिलाओगे तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। तो एनसीईआरटी बुक का आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सभी मेरे फ्रेंड्स, ये 3 है, तो 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 कर सकते हैं ना, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते तो √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो हम 3 के जगह पे √3 इंटू √3 लिख देते हैं। तो ये एक √3 से एक √3 खत्म, तो ये हो गया 2/√3। ये हो गया आपको एनसीईआरटी के बुक से भी आंसर मैच हो गया। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इस तरीका से जो है हमने भाग 2 को हल कर लिया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भाग 3 की ओर। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए भाग 3 का प्रश्न क्या है। तो भाग 3 का प्रश्न है मेरा 2x² माइनस 6x आप प्लस 3 बराबर 0। अब तो आप लोग ये क्वेश्चन को आराम से बना के निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले ए बी सी निकालते हैं। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर हो गया 3। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 6 36 और -4 दूनी 8 8 3 24। ठीक है, आप माइनस करो तो 36 में से 24 को -6 में से 4 गया 2 1। तो डी का मान क्या हो गया 12। तो यहाँ डी क्या हो गया, यह जो हो गया बड़ा हो गया 0 से। डी क्या हुआ, बड़ा हुआ 0 से। तो हमने आपको स्टार्टिंग में 3 नियम बताया था। तो अगर बड़ा होता है तो क्या होता है, 2 भिन्न वास्तविक होते हैं। तो लिख देंगे
दो भिन्न वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो अब इसका हमको x का मान निकालना होगा, मूल ज्ञात करना होगा। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो चलिए निकालते हैं। माइनस बी हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस, हमने बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को फिर से सॉल्व करने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मान डाल दीजिए। 12 बटा में 2 इंटू ए के जगह पे हो गया 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6 6 36 प्लस माइनस 12 को देखो आप लोग अब कैसे निकालोगे। तो 12 को जो है हम लोग 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। अब बटा में 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो आप, तो ये 6 6 36 तो हो गया, और देखिए 36 तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस माइनस है ना, तो ये देखो इसको हम लोग निकालते हैं। इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा √3, अब बटा में 4 का 4। तो ये 36 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट निकल गया, तो हो गया 2√3, अब बटा में हो गया 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां से कॉमन निकाल देते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, हमने फॉर्मूला लगता है कुछ गलत डाल दिया है, सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होता है, ये 6 ही होता है। ये फॉर्मूला हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, ये 6 ही होगा, सॉरी हमने गलती डाल दिया है। तो ये चलिए 6 हो गया, तो हम लोग 6, अब ये मेरा प्लस माइनस इतना आ गया, दोनों में देखो तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 तो निकल गया √3, अब बटा में हो गया 4। तो ये 2 दूनी 4 हम लोग काट सकते हैं। तो अब देखिए ये 3 प्लस माइनस √3 बटा में हो गया 2। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। इस तरीका से जो है हम लोग दोनों मूल ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया था, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने स्क्वायर डाल दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इसको ठीक कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरा बताया हुआ तरीका। अच्छे से आप लोग इस प्रश्न को हल करें। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मैथ को अच्छे तरीका से बना पाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।